हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपम एजुकेशन हब। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 जो कि आपकी फर्स्ट सिटिंग 14/2/2023 का जो आपका एग्जाम हुआ है, मैथ का पेपर जो आपका हुआ है उसी का आंसर की बताएंगे। हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो गया है और हमने अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके पूरा सेटिस्फाइड होके आपको सही आंसर की बताएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको गलत नहीं बताएंगे जिससे कि आप लोग परेशान हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो आई है। ठीक है, आप कोई भी सेट हो आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन तो आपका सेम ही होगा, बस नंबर चेंज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो आपको पूछा था, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सही बताएंगे आंसर बिल्कुल, क्योंकि हम पहले ही सॉल्यूशन करके देख लिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किसका सॉल्यूशन करके किसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन करके नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वृत्त में कोण AOB = थीटा तो चाप की लंबाई के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 512 हो जाएगा। 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 4 क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। आपका 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक धातु की पाइप की बाहर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 220 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए जानते हैं 6 क्वेश्चन क्या है, एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, तो यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा 2 मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि गलत क्वेश्चन जानने से आपका मन क्या होता है, डेबिट हो जाता है, डिप्रेशन में चल जाते हैं और आगे वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाते। इसीलिए हमने जल्दबाजी नहीं करके थोड़ा लेट से ही लेकिन आपको सही आंसर की बताएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं 7 क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या पूछा गया है। यहाँ पे 7 क्वेश्चन है वो है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा एवं घन के विकर्ण के अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे 1:√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 8 क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसका व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं कि हमारा 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं, हम देखते हैं कि हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। यहाँ पे टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए, 100 क्वेश्चन हम आपको राइट आंसर बताएंगे। आप बिल्कुल देखते रहिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं 11 क्वेश्चन क्या है, 1 - sin⁴ थीटा = क्या होता है। cos² थीटा × 1 + sin² थीटा होता है। तो 11 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं 12 क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में x y क्रमशः भुजाएं AB और AC पर 2 बिंदु हैं तथा x y समांतर BC है, यदि AX/XB = 2:3 हो तो AY/YC का मान क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 3:2। इससे आगे हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपको राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन दिखा के। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आपको आगे एग्जाम की भी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है।
तो देखिए 13 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है, तो इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर 11.8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। देखिए 14 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ ही दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते और आंसर बताते में अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ ही देते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाएं की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आइए जानते हैं आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा क्या होगा। तो आप तो आसानी से इसको बना लिए होंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होगा तो आराम से ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं 16 क्वेश्चन क्या है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आइए जानते हैं हमारा 17 क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो किसी बाहरी बिंदु पर पी से स्पर्श पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो, तो यदि ओ वृत्त के केंद्र हो तो ओपी की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए जानते हैं 18 क्वेश्चन आपके क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन पूछा गया है, किसी बाहरी बिंदु पर P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो तो P के उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। आप जानते हैं कि किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए और वो हमेशा क्या होती है, आपस में दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको 17 सेंटीमीटर मतलब दिया है लंबाई, तो यहाँ पर आपका दूसरा भी क्या हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर ही होगा। आइए जानते हैं 19 का क्वेश्चन क्या है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे 140 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आइए जानते हैं 20 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया। तो यहाँ पर है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए जानते हैं 21 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है px इंटू 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और qx इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का भाग दिया जाए तो उस भागफल का आपको घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घात। तो यहाँ पे भागफल का घात हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। आइए जानते हैं अब 22 क्वेश्चन क्या है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 21 का क्वेश्चन है, भागफल का घात क्या होगा, तो भागफल का घात आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा भागफल का घात यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आपका गलत है। ठीक है, आइए जानते हैं 22 क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, यदि बहुपद gx 3x² माइनस 7x प्लस 2 का g-1 का मान क्या हुआ, मतलब g फंक्शन ऑफ -1 दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -1 आपको यहाँ पे बिठा देना है, तो आप अगर यहाँ पे x के जगह पर -1 बिठाएंगे तो आपको 12 आंसर आ जाएगा। तो 22 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं 23 क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 16 की शून्य क्या होगा, तो +4 -4 यहाँ पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सॉल्व करके 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 24 क्वेश्चन क्या है। यहाँ है, यदि बहुपद px = x² माइनस 3x प्लस 5 शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 12। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आप उतना अभी टाइम भी नहीं देंगे, आपको बस देखना है कि हमारा कितना सही होके आया है। ठीक है, कितना आपने एग्जाम में सही किया है। आप साथ ही हमें भी बताइएगा कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं 25 क्वेश्चन क्या है। 25 क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a की शून्य गुणनफल 8 हो तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर हम सॉल्व भी किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं 26 क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद p इंटू x का 1 शून्य -1 हो तो px का a गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर -1 किस पे रखे कि 0 हो जाए, तो यहीं पर हम 0 रखेंगे, यहीं पे -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। आइए जानते हैं 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 शून्य का गुणनफल 2 होगा। तो आपको पता है कि अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको पता होगा x² माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा, जो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये आसानी से आपको बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं 28 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 28 क्वेश्चन पूछा गया है,
यहाँ पे यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद में ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा c/a, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं हमारा 29 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हो जाएगा y² माइनस 3y प्लस में क्या इसका घात होगा। सबसे ज़्यादा जिसका भी घात होगा गुना करके देख सकते हैं, जिसका भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे घात 7 हो रहा है, तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए जानते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। 3x माइनस 2y बराबर 12, 4x माइनस 5y सोल्व। आप इसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर 4 y बराबर 0। आइए जानते हैं 31 क्वेश्चन क्या है। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r तो उसकी परिमिति क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद था, अगर अर्धवृत्त की क्या परिमिति क्या होती है, पाई r प्लस 2r, और r की जगह पर आपको 3r रख देना, आपको आंसर निकल जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद करके गए होंगे तो अच्छे से क्वेश्चन ही सॉल्व आप करके आए होंगे, ठीक है। आइए 32 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर परसेंटेज में नहीं होता है। आइए जानते हैं 33 का राइट आंसर। देखिए 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए जानते हैं 33 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 33 क्वेश्चन है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं 34 क्वेश्चन क्या है। एक पासे को फेंके में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे 5/6 होगा, क्योंकि 2 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 अंक आएगा, टोटल हो गया 6, तो 5/6 इसका राइट आंसर होगा। 34 का राइट आंसर आपका सी होगा। आइए जानते हैं 35 क्वेश्चन क्या है। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में यादक्षा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। काले रंग की बादशाह की प्रायिकता मतलब काले रंग की कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/52, कटेंगे तो आपको 1/13 आ जाएगा। तो 35 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं 36 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 36 क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं 37 क्वेश्चन क्या है। संचय बारंबारता सारणी में किसकी निर्धारण उपयोग होती है। तो माध्यिका को होती है। आइए जानते हैं 38 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। यहाँ पे 38 क्वेश्चन पूछा गया, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। आइए जानते हैं 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित वितरण बहुलक वर्ग क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए जानते हैं हमारा 40 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 40 क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे माध्यिका माध्य पूछा गया है, जिसका 18 आपको माध्य दे रखा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सॉल्व ही किए हुए हैं। यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाई दिए होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 41 क्वेश्चन क्या है। यदि बिंदु r इंटू ए माइनस ए बी बिंदु P00 Q निर्देशांक 0 मिलाने वाले रेखाखंड पर हो तो निम्नलिखित में से कौन सही। तो यहाँ पर ए बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं जाके। आइए जानते हैं 42 क्वेश्चन है। सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -3 प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर 42 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 43 क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पे 43 क्वेश्चन है। यहाँ पे यदि tan थीटा इक्वल टू 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 15/17 हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ठीक है। आइए जानते हैं 44 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा मान क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। राइट आंसर सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, पूरा 100% यहाँ पे 34 राइट आंसर का इसका हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 35 का क्या होगा, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 तो sec थीटा माइनस tan थीटा मान क्या होगा 1 होगा, इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 46 क्वेश्चन क्या है। यदि sin थीटा इक्वल टू √3/2 तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा √3 होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एकदम राइट आंसर बता रहे हैं, क्योंकि सॉल्व किए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है। हमने अलग से कॉपी में भी अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको बताएं, पूरे सेटिस्फाइड होकर हम आपको क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्व है। आइए जानते हैं 48 क्वेश्चन में, यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा होता तब थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान कौन सा 45 डिग्री, कौन सा ऐसा थीटा का मान है जो आपस में बड़ा होता है। तो sin 45 से cos 45 तो बराबर होता है, ये तो 45 डिग्री हो जाएगा। आइए जानते हैं 49 क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया है। आइए 49 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे सॉल्व है, आप देख सकते हैं। आइए 50 देखते हैं। 50 का राइट आंसर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। 50 का राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं 51 क्वेश्चन। तो 51 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 - 4 भी आप देख सकते हैं, x² प्लस 4x प्लस 0 विवेचक पूछ रहा है, यहाँ पे विवेचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको D1 D2 निकालना है, अगर समान आए तो समांतर श्रेणी में, तो इसका समान आया है डी, देख सकते हैं 4 - 4 यहाँ पर आ गया है। तो 52 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए जानते हैं 53 क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जानते हैं 54 क्वेश्चन क्या है। समांतर श्रेणी में 11वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं।
आप यहाँ सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका राइट आंसर बिल्कुल 32 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 55। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें गलत आंसर बता देते हैं, जिससे क्या होता है स्टूडेंट्स का माइंड डिप्रेशन में चला जाता है कि हमने इतना गलत किया, इतना सही किया। इसीलिए हम आपको यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से 100% राइट आंसर बताएंगे। जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व किए वो आपको हम नहीं बताएंगे, कुछ भी ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक है, जो हम पूरे सेटिस्फाइड हुए हैं उसी क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 55 क्वेश्चन क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद 8 है -2 तो इसकी श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। 7 रख दीजिए n के मान पर, आराम से निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए जाते हैं 56 क्वेश्चन क्या है। यदि समांतर श्रेणी में 830 - 820 = 50 तो श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा C5। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे जो है आपको 2x - 1 × 3x + 2 6x समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं 58 क्वेश्चन क्या है। तो 58 क्वेश्चन समांतर श्रेणी में 82 पदों की संख्या पूछा, यहाँ पर n निकालने के लिए कह रहा है। तो 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं 59 क्वेश्चन क्या है। समांतर श्रेणी में 72 63 54 में कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए जानते हैं 60 क्वेश्चन क्या है। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच की दूरी निकालने के लिए कहा गया है। 61 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 17 यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी कह रहा है। आइए जानते हैं 62 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे 62 क्वेश्चन है। 62 आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे देखिए 62 और 63 का क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम तो पूरी तरह से यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो जिस क्वेश्चन में हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे, नहीं तो हम आपको क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि आप जानते हैं गलत आंसर का गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पर ही हम दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाइड नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो बिल्कुल सही बताएंगे और सेटिस्फाइड होकर हमें क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, राइट आंसर आपको हम लेके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, आइए जानते हैं 63 क्वेश्चन क्या है। सॉरी 63 नहीं बताएंगे। 64 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 13। ठीक है, आइए जानते हैं 65 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, देख सकते हैं हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आइए जानते हैं यहाँ पे 67 क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा फिर मिला लीजिएगा। ठीक है, 67 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। आइए जानते हैं 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी द्वितीय। आइए जानते हैं 69 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी 48। देख रहे हैं आप, सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन हम आपको गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं 70 क्वेश्चन क्या है। 70 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 24। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं 71 क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हो जाएगा पढ़ संख्या। 71 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए जानते हैं 72 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 72 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 6। देख सकते हैं सॉल्व है। यहाँ पे 2 का पावर, यहाँ पे 2 का घात यहाँ पे 6 आ रहा है। 73 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए 9। ठीक है, 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 11/160। 75 का चलिए देख लेते हैं। 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 76 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C2। 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी और में संख्या। ठीक है, चलिए 78 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, आइए देखते हैं 81 का राइट आंसर क्या है। तो 81 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, -3। आप मिला सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को मिलाइए। 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 4। 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए 0। 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1। 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आप मिला सकते हैं। 86 का देख लेते हैं। 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 86 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी 7। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 89 का चलिए देख लेते हैं। 89 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी 90 डिग्री। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 91 का राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत हल। चलिए देखते हैं 92 क्वेश्चन क्या है। तो 92 क्वेश्चन है आपका। 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी या सरल रेखाएं। 93 का राइट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से जाती हुई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए जानते हैं 95 का क्या है। 95 का राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ को अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। 96 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए प्लस और -4। चलिए 97 देख लेते हैं क्या है। तो 97 का राइट आंसर आपका हो जाएगा +-5। ठीक है, इसका राइट आंसर। 98 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और देखिए 99 का देख लेते हैं। 99 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 3:10।
देख रहे हैं मूलों का योगफल और गुणनफल का अनुपात यहाँ पर कह रहा है, मूलों को गुणनफल और योगफल निकालना है और आपको अनुपात में कर देना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 100 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर हम 100 तक का क्वेश्चन जिसमें कि मैं आपको 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएं, क्योंकि उसमें हम सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए नहीं मैं बताएं। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं बिल्कुल राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन का आपको, जिस भी सिटिंग का, जिस भी पेपर का आपको आंसर की चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप वाला लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आपको आंसर की जरूर बता देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।